कृष्णमुपाश्रितुमस्य सजमिव नाम बलिं तनवै त्वरितं वितरेदे सा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो कल हम भूतेश्वर तक बात किए थे, ठीक है। तो आज कह रहे हैं भूते दिवादय भूतेश नामानः। बोले अद्यतन भूते, आज की जो भूतकाल है, जैसे आज सुबह तक जो कार्य किया हुआ है, और अभी अगर कहना जाए हम तो अद्यतन भूत होता है। तो अद्यतन भूतकाल में जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं हम? भूतेश कहते हैं। उसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वही है दीप्ताम अन सिप्तम त पंबम तो आताम अंत स्वा था साथम ध्वम ई वही मही। एते अद्यतन इत्यन्य लुंग इत्यके। कोई कोई इसको अद्यतन का भूत में प्रयोग होने के कारण अद्यतन कहते हैं, और पाणिनि में इसको लुंग कहा गया है। अब वो कह रहे हैं परोक्ष भूते। तो भूतकाल का तीन हो गया, एक अनद्यतन भूत, एक अद्यतन भूत, एक परोक्ष भूत। तो ये परोक्ष भूतेण लादयो अधक्षज नामानः। परोक्ष भूतकाल में जो नल आदि प्रत्यय है उसमें अधक्षज का प्रयोग किया जाता है, तो उसको अधक्षज नाम से नामकरण किया गया है। वहां प्रत्यय क्या है? णल अतुस उस, थल अथुस अ, णल व म। ए आते इरे, से आते द्वे, ए बहे महे। एते परोक्षा इत्यन्य। ये परोक्ष होने के कारण कोई कोई परोक्ष कहते हैं, और लिट इत्येके लिट करके पाणिनि में कहा गया है। अब कह रहे हैं आशीषी यात यास्ताम इत्यादय कामपाल नामानः। कह रहे हैं ये आशीष इत्युक्ते आशीर्वाद, तुम्हारा कल्याण हो, जो इस प्रकार कहते हैं ना, कल्याण हो, इस प्रकार जो वाक्य प्रयोग होता है वहां पर तो यात आदि जो प्रत्यय होते हैं और उसको कामपाल करके नामकरण किया गया है। तो कामपाल में प्रत्यय में कौन कौन आता है? यात यास्ताम यु यासूस, यास यास्तम यास्त, यासम यास्व यास्म, और शिष्ट सियास्ताम सीरन, शिष्ठा सियास्ताम सिद्धम, सिय सिवहि सीमहि। एते आसी इत्यन्य। बोले आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग होने के कारण कोई कोई उसको आशी कहते हैं, पाणिनि में इसको आशीर्लिंग कहा गया है। इसको गुरुजी सिर्फ आशीर्वाद के प्रयोग में ही मतलब प्रयोग किया जाता है, या और भी कहीं पे प्रयोग होता है इसका? इसका और भी प्रयोग होता है, लेकिन अच्छा मुख्यतः इसका आशीर्वाद अर्थ में अधिकतर प्रयोग होता है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो फिर वो हमको कैसा पता चलेगा जब इसका और भी कई तरह से जो और जो कई प्रयोग? अर्थ है उसको कारक में बताया गया है। अच्छा, मतलब आगे जाके पता चलेगा उसका। हाँ, कारक में सब स्पष्ट किया गया है, कहाँ कैसे किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है, विकल्प में कहाँ कहाँ क्या होता है, वो सब कारक में जाके बताया गया। ठीक है। अब कह रहे हैं अर्हार्थे अनद्यतन भविष्यति च तादयो बालकल्की नामानः। बोले अर्ह, अर्ह मतलब पूज्य, पूज्य अर्थ में अनद्यतन भविष्यति। ये एक अद्यतन भविष्य होता है, जैसे आज शाम तक, आज 12 बजे तक जो भविष्य काल होगा वो अद्यतन भविष्य है, और उसके बाद जो होगा वो अनद्यतन भविष्य है। तो ये अनद्यतन भविष्य में जो प्रयोग होता है ता तारो आदि, उसको हम बालकल की कहते हैं। बालकल के नाम से नामकरण किया गया है। क्या है? ता तारो तारस, तासी तास्थस तास्थ, तास्मी तास्वस तास्मस, ता तारो तारस, तासे तासाथे ताध्वे, ताहे तास्वहे तास्महे। एते स्वस्तनी, कोई कोई इसको स्वस्तनी कहते हैं, और पाणिनि में इसको लूट कहा गया है।
इसके ये बाद कहते पूज्य हैं पूज्य जी, पूज्य पूज्य अनद्यतन मतलब इसका अर्थ कैसा, उदाहरण के तौर पे क्या आएगा? पूज्य अरह मतलब पूज्य अर्थ में, जैसे कोई बड़े हाँ, आदमी को, बड़े आदमी के विषय में कहेंगे। पर मतलब अनद्यतन उसमें कैसा प्रयोग होगा, कोई उदाहरण है? भविता होगा। गुरुजी कल मथुरा क्या होंगे, मथुरा में मिलेंगे, अच्छा। मथुरा में रहेंगे। हम्म। तो गुरुजी हो गए अर्ह पूज्य, पूज्यवाची लोग, आदमी, हम्म। हम्म। पूज्यवाची व्यक्ति होने के कारण वहां पर गुरवः स्व मथुरायाम भविता, अच्छा। इस प्रकार प्रयोग होगा। और सिर्फ अनद्यतन ही होगा इसमें? हाँ, अनद्यतन भविष्य होना चाहिए। जी। हम्म। तो क्या कह रहे हैं इसको, इसके बाद कह रहे हैं भविष्यत काले स्यातादय कल की नामान, भविष्यत काल में क्षति आदि को कल की नाम से नामकरण किया गया है। यदि पूज्यवाची न हो, सामान्य व्यक्ति हो, तो उसको सबको भविष्यत काल में ही कल की का ही प्रयोग किया जाता है। ये तो यहाँ क्या क्या प्रत्यय होते हैं, बोले स्यति, स्यतस, स्यन्ति, स्यसि, स्यथस, स्यथ, श्यामी, श्यावस, श्यामस, स्यते, स्यते, स्यन्ते, स्यसे, स्यथे, स्यध्वे, स्ये, स्यावहे, श्यामहे। एते भविष्यन्ति, भविष्यत काल में प्रयोग होने के कारण कोई कोई इसको भविष्यन्ति कहते हैं, और पाणिनि में लिट कहा गया है। ठीक है। अब कह रहे हैं साकांक्षाम यत्र क्रियातिक्रमो निर्दिश्यते तत्र कार्य कारणयो स्यादादिका अधीत नामानः, बोले आकांक्षा के सहित जहां क्रिया को अतिक्रम करके निर्देश किया गया हो, वहां पर कार्य और कारण का जो प्रयोग किया जाता है, स्यत आदि का प्रयोग किया जाता है, उसी को अजित नाम से नामकरण किया गया है। बोले यह अजित भूतकाल में भी होता है और भविष्यत काल में भी प्रयोग होता है। मतलब आकांक्षा। आकांक्षा, जैसे हाँ। आकांक्षा क्या होगा, यदि मेघ बादल उठेगा तो बारिश हो सकता है, अच्छा। आकांक्षा है। यदि गुरुजी आ जाए तो पाठ चल जाएगा, आकांक्षा होता है, आशा, आकांक्षा कि यदि गुरुजी हम्म। आ जाएंगे तो पाठ चल जाएगा। यदि बादल उठेगा तब बारिश होगा, अभी तो धूप है, बादल उठेगा तब बारिश होगा। यदि हवा चलेगी तब हवा चल जाने पर ठंडा लगेगा, अब हवा चले तब ठंडा लगे, अब तो हवा नहीं चल रही है। तो आकांक्षा, इस प्रकार से आकांक्षा प्रयोग हो, वहां पर भूतकाल हो चाहे भविष्यत काल हो, तो वहां पर स्यतादि का प्रयोग किया जाता है, अजित का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या है, स्यत, स्यताम, स्यन, स्यस, स्यतम, स्यत, स्यम, स्याव, श्याम, स्यत, स्येताम, स्यन्त, स्यथा, स्येथाम, स्यध्वम, स्ये, स्यावहि, श्यामहि। एते क्रियातिपत्ति, बोले क्रिया को अतिक्रमण होने के कारण कोई कोई इनको क्रियातिपत्ति कहते हैं, और पाणिनि में इसको लिंग कहा गया है। क्रिया का अतिक्रमण होना यानी? क्रिया होगा, बारिश होगा, ये क्रिया अच्छा, है। मतलब होने से पहले ही अगर हम उसको आकांक्षा करें तो? हाँ, आकांक्षा रख रहे, इसलिए क्रिया का अतिक्रमण हो जाता है। ठीक। तो इसको कह रहे हैं अच्युता, अच्युतादय तिंग इत्येके, हमारे यहाँ अच्युतादि कहते हैं और पाणिनि में तिंग कहा है।
और आख्यातम इति सर्वे, सब लोग इसको आख्यात कहते हैं। ठीक है, सर्वत्र पराम ईत लितीप दीप, ये जितना भी आएंगे सब सर्वत्र पराम का ईत होता है। ण ल इसका भी ईत होता है, और दीप और शिप का इराम का भी ईत होता है। ठीक है, इसके बाद और कह रहे हैं जहाँ प ईत होता है उसको पृथु कहा जाता है, जहाँ ण्य ईत होता है उसको नृसिंह कहा जाता है, जहाँ क ईत होता है उसको कपिल कहा जाता है, जहाँ ग ईत होता है उसको निर्गुण कहा जाता है, और क और ग दोनों जहाँ ईत होते हैं उसको कंसारी कहा जाता है। किच्च इच्च कंसारी, क ईत और ग ईत होने पर कंसारी कहा जाता है, और स ईत होने से शिव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो प्रक्रिया है उसको बताएंगे, ये हम कल करते हैं। याद तो करना होगा इतना, है ना? जी तो जी जी इतना, हाँ इतना याद कर लीजिए। कल के पाठ में हम इस पूर्ण प्रकरण को पूरा करके परसों के पाठ में हम साधन शुरू करेंगे। जी।